जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के पहले और दूसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं महाराज परीक्षित का श्री सुखदेव जी से राजा प्रियव्रत की कथा कहने के लिए आग्रह करना तथा प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र का राज्याभिषेक और पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह करना। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को सच्चा सुख, शांति और आनंद प्रदान करती है। 5वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने तीसरे स्कंद की कथा में कहा था कि मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बाल्यावस्था में ही संसार से विरक्त होकर वन में जाकर भगवान की तपस्या की थी। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के बाद तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की थी। हे ब्रह्ममूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वह गृहस्थ धर्म में क्यों फंसा? अज्ञानी मनुष्य संसारी मोहमाया में फंसे वो तो समझा जा सकता है, लेकिन जो एक बार संसार की माया से छूट जाता है फिर वो जानबूझकर माया जाल में क्यों फंसेगा? ये मेरा भ्रम आप दूर करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, मुझे प्रसन्नता हुई है। अब उसका उत्तर सुनो। राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज करता रहा। वह गृहस्थ आश्रम से विरक्त था। वह राज, धन और पुत्र आदि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिन बाद वह राजगद्दी छोड़कर श्री नारायण भगवान के तप तथा ध्यान में लीन हो गया। जब पहले नारद जी के उपदेश द्वारा वह मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया था, तब राजा स्वयंभू मनु ने वहां आकर प्रियव्रत से कहा था कि हे पुत्र, तू राज्य कर और विवाह करके संतान की उत्पत्ति कर। उसने उस समय उत्तर दिया था कि हे पिताजी, विवाह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन तथा परिवार के मोह में फंसकर नरक में ही जाता है। अतः मैं राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे राज सुख नहीं चाहिए, संसारी सुख नहीं चाहिए। मुझे प्रभु का स्मरण तथा ध्यान करना अच्छा लगता है। प्रियव्रत ने कितनी सुंदर बात कही है कि उन्हें भगवान का स्मरण तथा भगवान का ध्यान अच्छा लगता है। आज के इस कलयुग में जैसे आम इंसान को संसारी माया अच्छी लगती है, धन संपत्ति से प्यार होता है, पत्नी से प्यार होता है, पुत्र से बहुत अधिक प्यार होता है, व्यापार से, कारोबार से, नौकरी से, सब चीज़ों से प्यार होता है, लेकिन भगवान से प्यार नहीं होता है। भगवान की याद नहीं आती है, भगवान का ध्यान नहीं होता है। पहले के समय में सब भगवान की भक्ति में लीन होते थे। भगवान की भक्ति को जीवन का सबसे बड़ा धर्म समझा जाता था। आजकल बार बार किसी को कहने पर भी सामने वाला भगवान की भक्ति करे या नहीं करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। लोग बार बार कथा सुनते हैं, फिर भी मन संसार से विरक्त नहीं होता है, फिर भी वो पाप कर्म अवश्य करने लगते हैं। तो बुद्धिमान वही है जो कथा को श्रद्धा भावना से सुनता है। श्रद्धा से अगर कोई कथा सुनता है तो कथा का कुछ न कुछ अंश उसके मन मंदिर में बैठ ही जाता है और फिर वो कुछ न कुछ बात मान ही लेता है। कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ जो पहला है वो ये होता है कि कथा सुनने से हमारे पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और इस जन्म में हमने जाने अनजाने जो पाप कर्म किए हैं उनका नाश हो जाता है, जिसके फल स्वरूप हमारे आने वाले जीवन में दुख कम आते हैं या दुख बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो कथा का पहला लाभ ये है। कथा सुनने का दूसरा लाभ ये है कि अगर किसी ने श्रद्धा भावना से कथा सुनी है, कथा की हर बात को वो मानने लगा है या कथा की कुछ बातों को उसने अपने जीवन में उतार लिया है, तो उससे क्या होता है? पहली बात तो ये है कि कथा सुनी है, मन स्वच्छ हुआ है, मन निर्मल हुआ है। कथा की कोई बात मानी है तो मन में भक्ति के संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं, भक्ति बढ़ने लगती है। फिर मनुष्य पाप कर्म करना धीरे धीरे कम करने लगता है। जब पाप कर्म कम होने शुरू हो जाते हैं तो एक समय ऐसा भी अवश्य आता है जब पाप कर्म से मनुष्य दूर हो जाता है। फिर जीवन में अपने आप आनंद ही आनंद आने लगता है, क्योंकि जब पाप कर्म पहले वाले जन्म के नष्ट हो गए हैं,
पिछले जन्मों के पाप कर्म कथा सुनने से नष्ट हो गए और इस जन्म में पाप करने बंद कर दिए तो आगे जीवन सुखमय हो जाता है, फिर दुख तो आते ही नहीं हैं। तो कथा सुनना सब प्रकार से मंगलकारी जीवन लेकर आता है। कथा को श्रद्धा भावना से सुने, पूरी सुने, तभी कथा का पूर्ण फल मिलता है। आज प्रियव्रत ने साफ कह दिया है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, राज्य नहीं करना है। प्रियव्रत के इन वचनों को सुनकर स्वयंभू मनु का मन अति परेशान हुआ है, चिंतित हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषियों और देवताओं सहित हंस पर आरूढ़ होकर वहां पर आए हैं। स्वयंभू मनु ने उनका आदर मान किया है, श्रेष्ठ आसन दिया है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आज प्रियव्रत से कहने लगे हैं कि हे प्रियव्रत, तू विवाह क्यों नहीं करना चाहता, राजगद्दी पर बैठना स्वीकार क्यों नहीं करता। श्री नारायण भगवान का आदेश है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारिक प्राणियों की वृद्धि करनी चाहिए। जिस तरह हम श्री नारायण भगवान जी की आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं, उसी प्रकार तू भी उनकी आज्ञा मानकर राज सिंहासन पर बैठ जा और विवाह करके क्षत्रियों की वृद्धि कर, भगवान प्रसन्न होंगे। कोई प्राणी भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता है, अतः जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। श्री हरि ने जिसे जो कार्य बताया है उसके अलावा अन्य कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। जिस प्रकार बैल की नाक में न थेल रस्सी डालकर जिधर चाहें उधर ही ले जाएं, लेकिन बैल का कुछ वश नहीं चलता है, उसी प्रकार परमेश्वर को जड़ चैतन्य समस्त प्राणियों की गति समझना चाहिए। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा को तिल भर भी घटा या बढ़ा सके। अतः वेद की आज्ञा के अनुसार सब कार्य करने चाहिए। भगवान की भक्ति अच्छी बात है, भगवान का ध्यान अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कुछ बुराई नहीं है। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखता हो, उनके वश में ना रहता हो, उनको वन अथवा घर में रहना एक बराबर है। जिसने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, वह गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अगर वन में चला भी जाएगा तो भी वह सुख नहीं पाएगा, क्योंकि काम, क्रोध आदि जो विकार हैं उनको जीते बिना वन में भी सुख चैन नहीं मिल सकता है। इस कारण मनुष्य को काम, क्रोध आदि सबको अपने वश में करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। हे प्रियव्रत, जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि शत्रुओं को अपने वश में नहीं कर पाता, तब तक उससे भगवान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। जब तक वह इन 3 ऋणों से ऊऋण नहीं हो जाता, तब तक उसे संसार से विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य संसार के सुखों का रसास्वादन कर लेता है तो फिर उसे संसारिक सुख की अभिलाषा नहीं रहती है। अतः प्रियव्रत, तुम भी पहले राज का उपभोग करो, राजकाज करो, राज्य के सब कार्य का संचालन करो, तत्पश्चात संसार से वैराग्य धारण करना। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाने पर जब प्रियव्रत ने विवाह करना और राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार किया, तब ब्रह्मा जी और मनु महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से प्रियव्रत को महिष्मतीपुरी में ले जाकर बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाया है। यहाँ तक की कथा में ये तो बात स्पष्ट है कि भगवान की जिससे भक्ति करनी है वो घर परिवार में रहकर भी कर सकता है, लेकिन जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब डेरा जमाए हुए हैं, वो अगर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर रहेगा तो भी वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। आजकल के इस कलयुग में बहुत से लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, उनके मन में भगवान के लिए प्रेम है, लेकिन सबके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं होता है। काफी लोग वहां पर ऐसे भी मिलेंगे, जी हाँ, तीर्थ स्थानों में काफी लोग ऐसे भी मिलेंगे जो वहां पर रहकर भी
पाप कर्म करते हैं। कलयुग है और कलयुग में सब कुछ संभव है। तो तीर्थ यात्रा में जाना अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाकर अपने मन को केवल भगवान की भक्ति में लगाकर रखना चाहिए। लोग श्री धाम वृंदावन की यात्रा में जाते हैं और वहां पर जाकर क्या करते हैं, वहां पर जो पानी पीते हैं वो बिस्लेरी की बोतल बाजार से खरीद लेते हैं या यहाँ से ही लेकर जाते हैं। किसी भी मिनरल वाटर की कोई भी बोतल वो खरीदते हैं या घर से लेकर जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। श्री धाम वृंदावन की यात्रा में आप गए हो और श्री धाम वृंदावन श्री राधा कृष्ण भगवान जी का लीला स्थान है। भगवान उस स्थान पर सदा विराजमान रहते हैं और जब इस धराधाम पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी ने अवतार लिया था तो उन्होंने श्री धाम वृंदावन में वहीं का पानी पिया था। श्री यमुना जी का जल उन्होंने पिया था और वही जल भगवान पीते थे। तो हमें भी वहां जाकर वहीं का पानी पीना चाहिए, वहीं का जल पीना चाहिए। लोग कहते हैं कि वहां का पानी खारा है, वहां का पानी हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें पानी में स्वाद नहीं आता है। स्वाद देख लीजिए या भगवान की भक्ति देख लीजिए। 2, 4, 5, 7 दिन के लिए आप श्री धाम वृंदावन में जाते हैं तो वहीं का जल पीना चाहिए। वहां पर जो भी आप पानी पीते हैं वो श्री यमुना जी का परम सुंदर जल होता है। यमुना जी के जल का संशोधन करके उसे शुद्ध बनाकर वही पानी आपको वहां पर मिलेगा। हैंडपंप में जो आप वहां पानी पीते हैं वो पुराने समय का जल है, जब श्री राधा कृष्ण भगवान जी इस धराधाम पर विद्यमान थे। भगवान जिस समय लीलाएं कर रहे थे ये उसी समय का जल है, उस जल को पीना चाहिए। बिस्लेरी की बोतल या किसी और कंपनी की बंद बोतल का पानी पिएंगे तो भगवान की पूरी कृपा नहीं मिलेगी। भगवान से प्यार है तो भगवान की लीलाओं से प्यार होना चाहिए, और भगवान की लीला से प्यार है तो भगवान के लीला स्थान श्री धाम वृंदावन से प्यार होना चाहिए, बरसाना धाम से प्यार होना चाहिए। अगर बरसाना धाम से प्यार है, श्री धाम वृंदावन से प्यार है, राधा कृष्ण भगवान जी से प्यार है, तो श्री यमुना जी के जल से भी प्यार होना चाहिए। बरसाना धाम में जो जल है उसका पान करना चाहिए, उस जल से भी प्यार होना चाहिए। श्री धाम वृंदावन में जो हैंड पंप लगे हैं, बरसाना धाम में जो पानी के हैंड पंप लगे हुए हैं, उस जल से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला स्थान का जल है। जब भगवान ने अपने समय में उस जल का पान किया था और आज भी श्री धाम वृंदावन में भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान आज भी उसी जल का पान करते हैं, तो हमारी ऐसी कौन सी हैसियत है जो हम ये कह सकें कि हमें वो जल अच्छा नहीं लगता है। तो वहीं का पानी पीना चाहिए, वहीं का जल पान करना चाहिए। वो श्री धाम वृंदावन का जल नहीं है तो वो तो अमृत है, और अमृत हमें मिले तो ये तो अच्छी बात है। भगवान की कृपा मिलती है, वो भगवान का प्रसाद है। तो बात को आप समझेंगे तो समझ आएगी, लेकिन अनसुना करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो जैसे आप सोचते हैं करते रहिए। वहाँ के संत महात्माओं को भी ये चाहिए कि वो अपने आश्रमों में कोई भी दूसरा जल नहीं रखें। हमने वहां पर श्री धाम वृंदावन में काफी आश्रमों में ऐसा देखा है कि वहां पर भी वो बिस्लेरी के जल की बड़े बड़े जो कैंपर होते हैं वो रखते हैं, बोतल्स रखते हैं, ताकि वहां पर आने वाले श्रद्धालु बिस्लेरी का पानी या बंद बोतल का पानी पी सके। संत महात्माओं को ये चाहिए कि वो सबको ये शिक्षा दें कि श्री धाम वृंदावन के जल का पान करना चाहिए, वहीं का शुद्ध जल पीना चाहिए। इसी से भगवान की कृपा मिलेगी, और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भी यही सर्वोच्च बात है, यही सच बात है। भगवान से प्यार है तो भगवान के धाम से प्यार होना चाहिए, भगवान के धाम से प्यार है तो भगवान के धाम में जो भी जल है उसे पीना चाहिए, उससे प्यार होना चाहिए। तो इधर आज श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस तरह राजा प्रियव्रत ने राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार किया है। राज सिंहासन पर बैठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर राज्य वो करने लगे हैं। उन्होंने अपना विवाह विश्वकर्मा की पुत्री भृशमती से किया है। तब उसकी स्त्री से अग्निध्र आदि 10 पुत्र और यशवती नामक कन्या उत्पन्न हुई है। उनमें 3 पुत्र बालयति अर्थात बाल्यावस्था में ही यति हो जाने वाले हो गए और वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे हैं। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 पुत्र उत्तम, तामस और रैवत पैदा हुए हैं। 14 मनवंतरों में उनकी गणना हुई है।
प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए प्रजा को पुत्र के समान सुख दिया है। श्री नारायण भगवान की इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचार किया कि सूर्य देवता का रथ 8 प्रहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। रथ सुमेरु पर्वत की ओट में आने से रात्रि होती है। उस समय संध्या, पूजन, तर्पण, तपस्या और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है, कुकर्म बढ़ जाते हैं। इस कारण हमारे राज्य में 8 पहर दिन रहे, कभी रात्रि नहीं हो तो अच्छी बात होगी। हे राजन, ऐसा विचार करके प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार करवाया, जिस रथ के प्रकाश से 8 प्रहर उनके राज्य में उजियाला बना रहे, रात्रि कभी नहीं हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था, 8 पहर श्री नारायण भगवान के चरणों में मन लगाए रहता था। जब रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हुए हैं। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकड़ द्वीप है जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। तीसरा शालमली द्वीप है जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा हुआ है। चौथा कुश द्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। पांचवा क्रोंच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मट्ठे अर्थात छाछ का समुद्र भरा है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। हे राजन, प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांट दिया और अपनी यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य से किया है, जिसके गर्भ से देवयानी नामक कन्या पैदा हुई है। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब मनु महाराज और ब्रह्मा जी ने राजा प्रियव्रत को समझाया है कि जो बात भगवान की इच्छा से होती है उसे बदलना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ को घुमाना बंद किया है। फिर से पहले की तरह में उनके राज्य में दिन और रात्रि होने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था, सो इसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर अपनी स्त्री भृशमती से कहा है कि एक इतिहास हम तुम्हें कहते हैं, उससे सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया है। उस ऋषि ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसकी देव दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी में गड़ा हुआ धन और 100 कोस दूर की वस्तुएं देखने लगा। कुछ दिनों के बाद उस बालक के माता पिता ढूंढते हुए वहां पर आ गए हैं। जब वे उसे पकड़कर घर लेकर जाने लगे, तब उसने सोचा कि घर जाने से मेरा यह गुण नष्ट हो जाएगा। इस कारण वह घर जाने से मना करने लगा, परंतु माता पिता हठ पूर्वक जबरदस्ती उसको घर ले आए और उसका विवाह कर दिया। घर आने पर वह उस विद्या को भूल गया। गरीब तो वो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा है। इतनी कथा सुनकर राजा प्रियव्रत की पत्नी भृशमती कहने लगी हैं कि हे राजन, वह ऐसे गुण को छोड़कर संसारी माया जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा है कि हे रानी, वही हाल तो हमारा भी है। देवऋषि नारद जी ने मुझे परम सुंदर ज्ञान दिया था, जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन मैंने ज्ञान छोड़कर संसारी माया जाल को स्वीकार किया। आज ऐसे वचन सुनते ही राजा की पत्नी भृशमती कहने लगी हैं कि हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो हमको अब इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। प्रियव्रत ने अपनी पत्नी की इस धर्मपूर्ण बात को सुनकर अपना राज्य पुत्रों को दिया है और आप अपनी स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्ति की प्राप्ति की है। कितना सुंदर जीवन है कि संसार के सब काम भी कर लिए, लेकिन भक्ति साथ रही थी। इसी कारण जीवन के अंत समय में भगवान की याद आई है, भगवान के ध्यान में शरीर को छोड़ दिया है, दोनों को मुक्ति मिली है।
जिसने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाया हो उसे सब सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं, जैसे राजा प्रियव्रत को मिले थे और अंत समय में उन्हें मोक्ष भी मिला है। भगवान तो अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा करते हैं। हमें चाहिए कि अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा दें, फिर हमें भी संसार के सभी सुख भगवान अवश्य देंगे और जीवन के अंत समय में श्री राधा रानी सरकार की, अपने इष्ट देव भगवान की हमें याद अवश्य आएगी और जिसके फल स्वरूप हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें भगवान का धाम मिलेगा। 5वें स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा में आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, राजा प्रियव्रत वन में तपस्या के लिए चले गए, उनको मोक्ष मिला। तब उनके बड़े पुत्र अग्निध्र ने राज सिंहासन पर बैठकर सोचा कि सबसे पहले श्री नारायण भगवान के लिए तपस्या करूं, ध्यान करूं, भगवान की तपस्या करूंगा, ध्यान करूंगा, इसके बाद विवाह करूंगा जिससे धर्मात्मा संतान पैदा होगी। वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि 24 वर्ष की उम्र के बाद ही विवाह करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो घर से चल दिए हैं और मंदराचल पर्वत पर पहुंचकर एक अति सुंदर आश्रम में बैठकर श्री हरि भगवान का स्मरण करने लगे हैं। राजा अग्निध्र तपस्या में लीन हैं और उनको ऐसे तपस्या में लीन होता देखकर इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन जाने के डर से अति स्वरूपमान पूर्वचिति नाम की अप्सरा को अग्निध्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा है और वह नर्तकी वहां जाकर नाचने लगी है, गाने लगी है। उसके नाचने गाने की आवाज अग्निध्र के कानों में गूंज उठी और अग्निध्र का ध्यान श्री हरि भगवान के भजन से छूट गया है। राजा अग्निध्र ने पूर्वचिति अप्सरा की सुंदरता को देखकर मोहित होकर कहा है कि हे मुने, तुम किस वन में तपस्या करते हो, वहां पर कैसे फल और फूल होते हैं, तुम्हारे सिर के केश अत्यंत सुंदर हैं। पूर्वचिति अपने बालों में जो फूल गूंधे हुए थी उस सुगंध से भंवरे गूंजते देख कर राजा कहने लगा है कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। पूर्वचिति अप्सरा के नाचते समय उसके पायल से जो आवाज आती थी, घुंघरुओं की आवाज आती थी, उसे देखकर राजा कहने लगा है कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। उसके शरीर में अगर और चंदन आदि की सुगंध लगे देखकर राजा कहने लगे हैं कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी क्या इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा आश्रम भर गया है। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा आश्रम देखने की इच्छा है, कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम विश्व की सबसे सुंदर स्त्री अथवा श्री नारायण भगवान की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नैनों का बाण चलाकर मुझ जैसे हिरण का शिकार करना चाहती हो। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारा दर्शन मुझे मिला है। राजा की इन मायामय बातों को सुनकर पूर्वचिति अप्सरा समझ गई है कि राजा मेरे ऊपर मोहित हुए हैं। सच बात है कि स्त्री रूपी माया के मोह में जो फंस गया, उसकी भक्ति, उसका धर्म, उसका कर्म, उसका ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। राजा प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र वन में तपस्या के लिए आए हैं कि भगवान की तपस्या करूंगा, तत्पश्चात विवाह करके संतान की उत्पत्ति करूंगा। लेकिन देवराज इंद्र ने अप्सरा को भेजा है कि जाकर उसका ध्यान भंग कर दे, उसकी तपस्या भंग कर दे, क्योंकि देवराज इंद्र को हमेशा ये चिंता लग जाती है, जैसे कोई मनुष्य इस धरती पर भगवान की भक्ति में लीन होने लगता है, भगवान के लिए तपस्या करने लगता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जैसे ही कोई मन वचन से तपस्या करने लगता है, वैसे ही देवराज इंद्र को चिंता हो जाती है कि कहीं वो मनुष्य मेरे इंद्रासन को छीन ना ले। इस कारण पूर्वचिति अप्सरा को वहां पर भेजा है और पूर्वचिति अप्सरा ने अपना काम कर दिया है। राजा उस पर मोहित हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो पुराने युगों की बात है, जब लोग भगवान की भक्ति करते थे, भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। उस समय देवराज इंद्र उनकी तपस्या में विघ्न पैदा करते थे। लेकिन आजकल के इस कलयुग में आप देख लीजिए कि स्त्री रूपिणी माया, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में ना जाने कितनी गंदगी भरी हुई है। जो लोग मोबाइल फोन का अच्छा उपयोग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं,
अपना जो ज़रूरी काम है वो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास मोबाइल है वो केवल गंदगी देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से भक्ति की क्या उम्मीद रखी जाएगी? जो भगवान की भक्ति करते हैं, माया उनका पीछा छोड़ देती है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो माया में फंसे रहते हैं, माया की दलदल में फंस जाते हैं। और आजकल के इस कलयुग में माया नहीं है, माया की दलदल चारों ओर हमारे नजर आती है। केवल वही बचेगा जो भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करेगा, और किसी के बस की बात नहीं है कि आजकल के इस माया रूपी दलदल से वो बाहर निकल सके। भगवान की भक्ति करते रहिए, जीवन सुधर जाएगा। भगवान की भक्ति नहीं होगी तो जीवन अपने आप बिगड़ जाएगा। आज पूर्वचित्ती अप्सरा ने ऐसा जाना है कि राजा मोहित हुए हैं। पूर्वचित्ती अप्सरा मुस्कुराकर कहने लगी हैं कि हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंद मूल फल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य हमेशा नौजवान, रूपवान और कोमल बना रहता है। जब तुम अपने राज सिंहासन पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो, उसके बाद हम तुम्हें अपना आश्रम दिखावेंगे। ऐसे वचन सुनकर राजा परमेश्वर के ध्यान को त्याग कर पूर्वचित्ती अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए हैं, और उसके साथ विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास किया है, राजकाज किया है, लेकिन धर्मपूर्वक राज्य किया है। राजा के नाभि और इलाव्रत आदि 9 पुत्र पूर्वचित्ती अप्सरा के गर्भ से पैदा हुए, और पैदा होते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान और बलवान हो गए हैं। पूर्वचित्ती अप्सरा उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई, और राजा ने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक एक भाग, जिसे नवखंड कहते हैं, अपने 9 पुत्रों को बांट दिया है। फिर वे वन में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे हैं। वन में भी राजा को पूर्वचित्ती अप्सरा के वियोग में बड़ा शोक था, उसके ध्यान में मग्न रहते थे। पूर्वचित्ती अप्सरा उनके मन आंखों में समाई रहती थी, उसी को याद करते थे। उसी कारण जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, उस समय पूर्वचित्ती अप्सरा की उन्हें याद बनी रही, भगवान की याद नहीं आई है। अंतिम समय में पूर्वचित्ती अप्सरा को याद किया है, उसी कारण अपने शरीर को त्याग कर गंधर्व का शरीर प्राप्त किया है, और पूर्वचित्ती अप्सरा से जाकर मिल गए हैं। गंधर्व लोक में पुनः दोनों का मिलन हुआ है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।